हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू क्लास नर्सरी। प्यारे बच्चों, आज हम आपको थीम स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी सुनाना चाहते हैं और आपको उसके लिए कौन सी बुक खोलनी है पता है आपको बुक खोलनी है स्टोरी राइम्स, स्टोरी सॉन्ग्स राइम्स एंड स्टोरी वाली। और पेज नंबर आपको खोलना है पेज नंबर 55। जब आप पेज नंबर 55 को ओपन करेंगे तो देखिएगा उसमें लिखा है कहानी, और कहानी का नाम क्या है? बंदर चला शहर घूमने। क्या नाम है कहानी का? बंदर चला शहर घूमने। अब बच्चों, आपने बंदर देखा है? सबने देखा होगा, सबके आपने देखा होगा पेड़ पे बैठे रहते हैं, इधर उधर आते हैं, कभी कभी घरों में भी चले आते हैं। तो देखिए ये क्या है? ये है बंदर। तो आज हम कहानी किसकी सुनाने जा रहे हैं आपको? बंदर की। तो ठीक है, आप सारे बच्चे केयरफुली इस कहानी को सुनेंगे और एंजॉय करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। बंदर चला शहर घूमने। चिंपू बंदर बहुत ही नटखट था। क्या नाम था बंदर का? चिंपू। अब वो बहुत ही नटखट यानी कि बदमाश था। सारा दिन बस एक ही काम, इस पेड़ से उस पेड़, यानी कभी इस पेड़ पे चला जाता था, कभी उस पेड़ पे चला जाता था और कूदता था। क्या करता था? कभी इस पेड़ पे, कभी उस पेड़ पे, और कूद कूद के खेलता रहता था। उसकी मम्मी हर समय समझाती, चिंपू शैतानी मत करो। क्या समझाती थी उसकी मम्मी? चिंपू बेटा शैतानी मत करो, चोट लग जाएगी। क्योंकि अगर हम इधर से इस पेड़ पे वो कूदता था, कूदने में अगर वो नीचे गिर जाता तो उसको चोट लग सकती थी। तो इसलिए उसकी माँ मना करती थी, शैतानी मत करो, चोट लग जाएगी। लेकिन वह नहीं मानता था, वो अपनी मम्मी का कहना नहीं सुनता था। उसे लगता मम्मी तो ऐसे ही टोकती रहती। उसको क्या लगता था कि मम्मी तो ऐसे ही कहती रहती कि तुम गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसने अपनी मम्मी की बातों को इग्नोर कर दिया, यानी सुनता ही नहीं था। ठीक, आगे क्या हुआ सुनिए। बंदर का काम तो होता ही है पेड़ पर कूदना। सब लोग कहते हैं ना, पेड़ रहते, बंदर कहाँ रहते हैं? पेड़ों पर ही तो रहते हैं ना। तो बंदरों का तो काम ही होता है, वो सोचता कि इस पेड़ से उस पेड़ पे कूदना, तो कैसे चोट लग जाएगी, फिर मैं क्यों ना कूदूं। उसने सोचा अगर हम लोग का यही काम है कि मुझे इस पेड़ से उस पेड़ पे कूदना है, जाना है, तो मैं क्यों ना कूदूं, मुझे करना चाहिए ये काम को, घूमने जाना चाहिए। चिंपू ने शहर के बारे में बहुत सुना था। उसने शहर के बारे में सब कुछ सुना होगा कि शहर में ऐसा होता है, शहर में वैसा होता है। तो उसको लगा कि हमें शहर जाना चाहिए। सोचा क्यों ना शहर ही घूमा जाए। उसने सोचा कि चलो यहाँ तो मम्मा टोकती रहेगी, हम चलते हैं शहर, वहां घूम के आते हैं। बस क्या था, अगले दिन चिंपू सुबह सुबह बिना किसी से बताए शहर के लिए चला गया। उसने किसी से नहीं बताया, ना अपनी मम्मी से, ना पापा से, और शहर के लिए निकल पड़ा। शहर बहुत ही अनोखा था। कैसा था? क्योंकि वो तो हमेशा पेड़ों पे रहा था। जब वो सिटीज में आया तो क्या लगा उसको? हर चीज नई दिखी तो उसको बहुत अलग सा लगा। बड़े बड़े मकान, छोटी छोटी सड़कें, बड़ी बड़ी सड़कें और छोटी छोटी गाड़ियां। कैसे? बड़े बड़े मकान, चौड़ी चौड़ी सड़कें और छोटी छोटी सी गाड़ियां। चिंपू को बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि उसने तो ये सारा कुछ फर्स्ट टाइम देखा था। बड़े बड़े मकान, गाड़ियां, रोड, तो उसको सब कुछ नया सा लग रहा था। ये कैसा शहर है? उसने सोचा ये कैसा शहर है, यहाँ तो सब कुछ एकदम अलग सा है। खैर क्या, शहर की बातें शहर वाले जाने। उसने क्या कहा, मुझे क्या करना है कि ये शहर की बातें शहर वाले जाने। घूमते घूमते चिंपू आगे चला। वो सब जगह घूमते घूमते इधर उसने बिल्डिंग देखी, इधर रोड देखी और बहुत चीजें अलग अलग से देखी। तो उसको लगा कि हाँ सब कुछ अलग अलग है, लेकिन ये शहर की बात है, शहर वाले जाने। वो जैसे ही आगे बढ़ा उसको एक बहुत बड़ा सा बाजार दिखा। क्या दिखा? बहुत बड़ा सा मार्केट यानी कि बाजार दिखी। चारों तरफ छोटी बड़ी दुकानें सजी हुई थी। जैसे आप मार्केट जाते हो ना कि इधर दुकान लगी है, यहाँ खिलौने, यहाँ कपड़े था, तो वैसे ही वहाँ पे बाजार सजा था और कुछ छोटी दुकानें थी, कुछ बड़ी दुकानें थी। खिलौनों की भी थी और खाने की चीजों और कपड़ों की भी थी। उसने देखा खिलौनों की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं और खाने पीने की चीजों की भी दुकानें लगी हैं। चिंपू ने सोचा क्यों ना कुछ खरीदा जाए। उसने सोचा कि अब जब आए हैं तो मुझे भी कुछ खरीदना चाहिए। तो उसने सोचा क्यों ना कुछ खरीदा जाए और ले जाकर जंगल के दोस्तों को
दिखाया जाए। उसने सोचा कि शहर आए, कुछ सामान खरीदते हैं तो ले जाके अपने जो वहाँ के जंगल के दोस्त हैं उनको दिखाएंगे तो सब कहेंगे वाह क्या अच्छी बात है ना, क्या क्या खरीद के लाया। वह फटाफट एक कपड़े की दुकान पर गया। किसकी दुकान पर गया? कपड़े की दुकान पर। और दुकानदार से बोला, भैया आप मुझे मेरे नाप की एक जीन्स और टी शर्ट दे दो। क्या बोला दुकानदार से उसने? कि मुझे मेरे नाप की एक जीन्स और टी शर्ट दे दो। ठीक है, दुकानदार बोला ठीक है दे देता हूँ, पर पहले पैसे निकालो। क्या निकालो? पैसे निकालो। उसने कहा मैं दे दूंगा आपको, जीन्स भी दूंगा और टी शर्ट दे दूंगा, पर सबसे पहले मुझे पैसे चाहिए। क्या चाहिए? पैसे। बंदर बोला पैसे वो क्या होते हैं? क्योंकि उसने तो कभी जाना ही नहीं था कि पैसे क्या होते हैं, ना देखा था। वो तो सिर्फ जंगल में रहते थे, इस पेड़ से उस पेड़ पे घूमना कूदना और खाना, उसे तो पता ही नहीं था पैसे पाने में। उसने पूछा बड़े आश्चर्य से, पैसे क्या होते हैं और ये कहाँ कैसे होते हैं? उसने पूछा ये क्या है और कैसे हैं? तो उसने क्या कहा, मेरे पास भी नहीं, मुझे तो नहीं पता, मेरे पास है भी नहीं। तो दुकानदार ने पैसे दिखाए। तब दुकानदार ने उसको क्या दिखाया? पैसे, और कहा ये होते हैं पैसे। तो दुकानदार ने क्या किया? उसको कुछ पैसे लिए दिखाया, ये होते हैं पैसे, पहले ये लेकर आओ, पहले मुझे पैसे ला कर दो, फिर तुम्हें कपड़े मिलेंगे। चिंपू ने कहा ठीक है। उसने कहा ठीक है मैं ले आता हूँ, लेकिन ये बात तो बता दो कि ये मिलेंगे कहाँ मिलेंगे पैसे? तो मैं लेकर आऊंगा। तो दुकानदार बोला पैसे कमाने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? कमाने पड़ते हैं, कुछ काम करना पड़ता है, उसके बाद ही पैसे मिलते हैं। क्या बताया दुकानदार ने? पैसे कमाने पड़ते हैं, कुछ काम करोगे उसके बाद ही तुम्हें पैसे मिलेंगे। चिंपू बोला लेकिन मुझे तो कोई काम नहीं आता, क्योंकि जब उसने कुछ काम कभी किया ही नहीं, जब दिन भर शरारत करना घूमना, तो क्या आएगा उसे? तो उसने कहा मुझे तो कोई काम नहीं आता, तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसने बड़े ही आश्चर्य से पूछा मैं क्या कर सकता हूँ? दुकानदार भी सोच में पड़ गया। उसने सोचा ऐसा क्या इससे करवाऊँ कि पैसे भी इसको आ जाए और इसको कपड़े में दे सकूँ। तो उसको फिर अचानक से आया। दुकानदार बोला ऐसा करो तुम मेरी दुकान के सामने नाचना शुरू कर दो। क्या बोला? कि तुम मेरी दुकान के सामने नाचना शुरू कर दो, लोग इकट्ठे होंगे तो मेरे कपड़े बिक जाएंगे, क्योंकि अगर वो डांस करेगा तो सब लोग इकट्ठे होंगे, इसी बहाने उसकी दुकान भी देखेंगे और डांस देख करके सारे लोग आएंगे भी और कुछ सामान खरीद लेंगे, कपड़े वगैरह, तो मेरे कपड़े भी बिक जाएंगे और फिर मैं तुम्हें जीन्स और टी शर्ट दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि उससे उसकी कमाई हो जाएगी, तो उसकी मेहनत का फल उसको पैसे भी मिलेंगे, तो उसको बाद वो उसको जीन्स और उसकी टी शर्ट दे देगा। बंदर ने कहा ठीक है मैं तैयार हूँ, और उसने नाचना शुरू कर दिया। जब उसने नाचना शुरू किया, जब वो बंदर ना, तो काफी लोग इकट्ठा हो गए। ठीक है, जब लोग इकट्ठा हो गए तो दुकानदार ने कपड़े बेचने शुरू कर दिए। जब लोग आए तो भाई जाहिर सी बात है, जब कपड़े की दुकान भी है तो लोग कपड़े देखने भी शुरू किए और लोगों ने खरीदना भी शुरू कर दिया। उसके बहुत सारे कपड़े बिक गए, देखते ही देख के उसके सारे कपड़े मतलब बिक गए। उसने चिंपू को फिर एक टी शर्ट और एक जीन्स दी। चिंपू इनाम में दिया उसको, क्योंकि उसने उसके शॉप के सामने नाचा था, उसकी बिक्री बहुत अच्छी हुई थी, तो उसने उसको इनाम के तौर पे एक टी शर्ट और जीन्स दी। चिंपू कपड़े लेकर वापस जंगल आ गया। देखा तो कैसे चिंपू कितना बदमाश था, उसने बिना बताए अपने घर से शहर गया। वहां उसने देखा कि कितने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, चौड़ी चौड़ी सड़क है, उसको सब कुछ नया सा लगा। और उसके बाद उसने कुछ कपड़े खरीदने थे, तो कैसे उसने दुकानदार से बात की। दुकानदार ने उसको बताया मेहनत करनी पड़ती है, पैसे कमाओगे, पैसे दोगे मुझे तब मैं आपको कपड़े दूंगा। तो उसने कैसे डांस करके लोगों की भीड़ इकट्ठा की। दुकानदार का फिर बहुत सारे कपड़े बिके, तो दुकानदार ने उसको इनाम के तौर पे जीन्स और टी शर्ट उसको दिया और वो खुशी खुशी उसको लेकर के जंगल में चला गया। तो ठीक है बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि देखिए खेलिए कूदिए सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन शरारत उतनी अच्छी होती जिससे किसी का नुकसान ना हो। तो हमें अपनी मम्मी पापा का कहना मानना चाहिए। अगर उन्होंने मना किया कि मत कूदो, तो चिंपू बंदर को बात तो सुननी चाहिए थी ना कि मत कूदो, क्योंकि उन्होंने उसकी भलाई के लिए कहा था कि कूदोगे चोट लग जाएगी तो।
लेकिन उसने नहीं सुना था और उसने गुस्सा होकर शहर चला गया था। फिर शहर में भी जब आया, बिना काम के तो कुछ मिलता नहीं है, दुकानदार ने समझाया काम करोगे तब कुछ मिलेगा। फिर उसने काम किया, डांस करके दिखाया, तो इनाम के तौर पे उसको जीन्स और टी शर्ट मिली। तो ये कहानी बच्चों आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा और इसका एक छोटा सा वीडियो बनाकर मुझे जरूर सेंड करिएगा। ओके, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू क्लास नर्सरी। आज का हमारा वर्क है थीम 5 से मंकीज ट्रैवल्स एंड द पेज नंबर है 24 और डे है 18। डे 18 में देखिए बच्चों क्या लिखा है, कलर द फायर इंजन। क्या लिखा है, कलर द फायर इंजन। इंजन बना हुआ है, ट्रेस डॉट्स पे है। आपको क्या करना है, इस पूरे इंजन को ट्रेस करना है और ट्रेस करने के बाद इसको कलर करना है। तो आप पहले पूरे इंजन को ट्रेस कर लीजिएगा, उसके बाद इसको ब्राउन कलर या रेड कलर, जो आपको कलर अच्छा लगता है। आपने इंजन तो देखा होगा, ट्रेन देखी है किस किस कलर की होती है, तो जो कलर आपने देखा हो, जानते हो कि किस कलर का इंजन होता है, उस कलर से आपको कलर करके सुंदर सा मुझे इस वर्क को भी आपको सेंड करना है। ओके, तो इस वर्क को कंप्लीट करके मुझे इस वर्क को आप जरूर सेंड करिएगा। ओके, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो।